जय श्रीमन नारायण। सहाहं स्वांसकलया त्वद्दिर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्यां प्रणिष्ये तत्त्वसंहिता। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है कि मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। भगवान का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। भगवान घर में ही यदि बेटा बनकर आने वाले हैं तो मैं जंगल में जाकर क्या करूंगा। करदम जी रुक गए, नहीं गए और समय का इंतजार करने लगे और पत्नी को समझाते हैं कि मां खिदो राजपुत्रित्थ मात्मानं प्रत्यनिंदिते भगवन्स्त्वामक्षरो गर्भ मधुरात् संप्रपश्यते। मैं तो भूल ही गया था, तू तो साक्षात नारायण की जननी है, जन्म देने वाली है, बिल्कुल खेद मत करो। करदम जी रुक गए और अब की बार देवहूति गर्भवती हुई तो साक्षात प्रभु ही गर्भ में पधारे। कालांतर में देवहूति के गर्भ से भगवान का कपिल रूप में प्रागट्य हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने अपने 9 ऋषि पुत्रों के साथ आए। करदम जी ने स्वागत करते हुए कहा, भगवान बड़ी कृपा है आपकी कि आपके दर्शन हुए। एक निवेदन करना चाहता हूं। मेरे घर 9 बेटियां हैं और आपके घर 9 बेटा है। बढ़िया जोड़ा बन गया। न आपको भटकना पड़ेगा न मुझे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के विस्तार के लिए वैसे ही तैयार थे। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से कर दिया। कला देवी का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भू का विवाह पुलस्त्य से किया। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी ने विदा किया। जब बेटियां ससुराल चली गईं तो करदम जी बोले, देवी बेटियों का दायित्व तो पूरा हो गया। ससुराल चली गईं, बेटा भी हो गया, अब मेरे सारे दायित्व तो पूरे हो गए, इसलिए अपने राम भी अब चलते हैं, अब नहीं टिकेंगे। तो अब की बार देवहूति ने रोकने का दुराग्रह भी नहीं किया और करदम जी चले गए। घर में कितनी भी अनुकूलता हो परंतु चतुर्थ चरण में घर की आसक्ति छोड़ ही देना चाहिए। परिवार के लोग डांटे फटकारें तब भागें तो क्या भागे। अनुकूलता में भी विरक्ति हो सच्चा वैराग्य है। परिस्थिति का वैराग्य ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। इसलिए करदम जी ने अपना जीवन जंगल में चले गए भगवान की तपस्या करने के लिए।